इलेक्ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। लास्ट लेक्चर में एक इक्वेशन हमने पढ़ी कि R इज इक्वल टू V ओवर I। अब अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा तो इक्वेशन रहेगी प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल इक्वेशन का जो कांस्टेंट होता है वो फिर वेरी नहीं करता, उसे वेरी करना भी नहीं चाहिए अगर इस इक्वेशन को प्रोपोर्शनल रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली ना तो वोल्टेज डिपेंडेंट है, डायरेक्टली ना तो करंट डिपेंडेंट है। और एक और भी याद रखें, फर्ज करें A प्रोपोर्शनल टू B है और यहाँ पे कांस्टेंट आता है C और C इज इक्वल टू A ओवर B, तो रिमेंबर ये C कभी भी A और B पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इस इक्वेशन का कांस्टेंट है, यानी A और B की वेरिएशन के दरमियान ये जो C चीज़ है ये क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो फिर सवाल ये उठता है स्टूडेंट्स के आखिर अगर हमें रेजिस्टेंस चेंज करनी है तो फिर हमें किन पैरामीटर्स को चेंज करना है? स्टूडेंट्स, तजर्बात हमें ये बताते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है। हमें एक्सपेरिमेंट्स ने शो किया है कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं तो कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस में इजाफा होता है। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। एक कंडक्टर है, अगर हम उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं स्टूडेंट्स, तो एक्सपेरिमेंट्स ने शो किया है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के इनवर्सली। अब इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को हम इकट्ठा लिखते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, L ओवर A। स्टूडेंट्स, इस रेजिस्टिविटी को इस रो साइन से डिनोट करते हैं, RHO इसको पढ़ा जाता है, और ये जो रो है इसे डिफाइन किया जाता है मीटर क्यूब ऑफ आर रेजिस्टेंस, या मीटर क्यूब रेजिस्टेंस ऑफ, सॉरी वो कह लेंगे रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब इस रेजिस्टिविटी का ताल्लुक स्टूडेंट्स किस चीज़ से है? एक्चुअल में इस रेजिस्टिविटी का जो ताल्लुक है वो कंडक्टर की एटॉमिक शेप से है। देखिए, हर एटम के अंदर एटम्स की डिफरेंट डेंसिटी होती है, एटम्स की डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है, तो कोई एटम एटॉमिकली कितना डेंस है और उसका पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट एरिया कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है। अब पहले तो इस इक्वेशन को पूरा करके लिख दें, तो R इज इक्वल टू रो L ओवर A। यहाँ मैं सबसे पहले चलें यूनिट डिफाइन कर देता हूँ कि रेजिस्टिविटी को हम फिर लिखेंगे RA बाय L। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R का यूनिट ओहम, एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर और लेंथ हो जाएगा मीटर, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बन रहा है? ओहम मीटर। यहाँ तक क्लियर? इसी तरह 1 ओवर रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इसे सिग्मा साइन से डिनोट करते हैं। अब इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट बनेगा ओहम मीटर इनवर्स, या इसे MHO पर मीटर भी पढ़ सकते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि R इज इक्वल टू रो L ओवर A में स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस वायर की नेचर पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है और डायमेंशंस पर भी डिपेंड करती है। जबकि रेजिस्टिविटी नेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, बट ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती।
अब ये डायमेंशंस पे डिपेंड ना करना क्या चीज़ है। फर्ज करें कि मेरे पास एक कॉपर वायर, ये भी कॉपर वायर और ये भी कॉपर वायर है, कॉपर कॉपर एंड कॉपर। अब तीनों की नेचर सेम है लेकिन डायमेंशन सेम नहीं है, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। तो ये जो रेजिस्टिविटी है स्टूडेंट्स, ये मटेरियल डिपेंडेंट है, यानी अगर कॉपर की वायर्स ही चलती जा रही हैं तो फॉर द ऑल कॉपर वायर्स द रेजिस्टिविटी वुड रिमेन सेम। यानी अगर इसका टेम्परेचर सबका सेम है, नेचर भी सेम है, तो इन सब की रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन देखें तीनों की लेंथ सेम नहीं है, लिहाजा जो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर है वो ग्रेटर होगी रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर से, ग्रेटर होगी रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड वायर से। डन। तो याद रखें कि रेजिस्टेंस डायमेंशंस चेंज करने से चेंज हो जाती है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो डायमेंशन चेंज करने से चेंज नहीं होती। जैसे इस वायर को पकड़ के अगर मैं ट्विस्ट देना शुरू कर दूं, अब ये क्वेश्चन भी है कि डू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेरी इफ देयर आर बेंड्स इन द वायर। तो याद रखें अगर बेंड देने से वायर के लेंथ और एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी, रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहेगी, और रेजिस्टिविटी तो चेंज होगी नहीं क्योंकि रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, तो ये एक फ़र्क हो गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। यहाँ मैं आपको एक दफ़ा सारे यूनिट्स दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ कि एक चीज़ थी रेजिस्टेंस और उसी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था कंडक्टेंस, फिर रेजिस्टिविटी और फिर कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम। कंडक्टेंस का यूनिट क्या था, साइमन, ठीक है, और MHO भी इसे पढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओहम मीटर, और कंडक्टिविटी का यूनिट था ओहम मीटर इनवर्स, ठीक है, या आप इसे MHO पर मीटर भी पढ़ सकते हैं। तो ये चार क्वांटिटीज़ हो गई। फिर ये बात लाजमी याद रखनी है कि रेजिस्टेंस इन तीन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर और टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं इन चीज़ों पर। तो सबसे पहले तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी कंडक्टर है तो स्टूडेंट्स इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लेट से आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो एटम्स का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी ज़रूर है। अब ये कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी मैं इसलिए लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसलिए नहीं लिख रहा कि कुछ मटेरियल्स में ये प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट होती है और कुछ में ये प्रोपोर्शनैलिटी इन्वर्स होती है। अब इसको सबसे पहले जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट करते कैसे, R0 ये है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर RT है जो है रेजिस्टेंस एट एनी T डिग्री सेल्सियस। नाउ एक्सपेरिमेंट शोज दैट RT minus R0 is directly proportional to R0। आपके पास अगर 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर होगी ना तो ये चेंज भी ग्रेटर होगा, अगर 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो ये चेंज भी कम आएगा, यानी ये जो डिफरेंस है ये प्रोपोर्शनल टू R0 है। फिर इसी तरह ये डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर भी है कि आप जितना टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना ही इन दोनों वैल्यूज़ में चेंज आएगा। इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ को लिखते हैं RT माइनस R0 इज प्रोपोर्शनल टू R0T। अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है RT माइनस R0, यहाँ पे एक आएगा कांस्टेंट R0T और ये कांस्टेंट फिर हो जाएगा RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0T। स्टूडेंट्स इस कांस्टेंट
को अल्फा से डिनोट करते हैं और इसे पढ़ा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। So I will write the equation as alpha is equal to RT minus R naught divided by R naught T। अब इसके यूनिट्स पर आना है तो देखिए रेजिस्टेंस में से रेजिस्टेंस माइनस होगा तो आंसर भी रेजिस्टेंस आएगा यानी ओम्स आएगा। फिर इस रेजिस्टेंस का यूनिट भी ओम होगा और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होगा। ओम से ओम हो जाएगा कैंसिल तो पर केल्विन। तो याद रखें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आता है पर केल्विन। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका ये डिफरेंस आता है पॉजिटिव और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका ये डिफरेंस आता है नेगेटिव। पॉजिटिव डिफरेंस आने का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है। नेगेटिव आने का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रही है। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि दो तरह के टेम्परेचर कोफिशिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक PTC और एक NTC। PTC यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स और NTC यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। इन शॉर्ट ये जितनी मेटल्स होती हैं जो अच्छे कंडक्टर्स भी होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, ये सारे PTCs यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स हैं, यानी इनकी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती कि ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस। और स्टूडेंट्स जितने सेमीकंडक्टर्स या फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आप बुक पर जो टेबल बना है ना रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का उसको देखेंगे तो एंड पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम पे जाके देखेंगे तो सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। इसका मतलब है कि NTC मटेरियल्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती। अब यहाँ पर थोड़ा सा फर्क मटेरियल का इसलिए आ रहा था कि आम कंडक्टर्स में एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात होती, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की बात होती। तो टेम्परेचर बढ़ने से एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है और हमारे पास चार्ज कैरियर्स की जो अमाउंट है वो बढ़ना शुरू हो जाती। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का बेसिक टॉपिक है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का क्या रिलेशन है, टेम्परेचर वेरिएशंस किस तरह आती। अब यही जो इक्वेशन है अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R नॉट ओवर R नॉट T, स्टूडेंट्स आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा इज इक्वल टू रो T माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट ऑफ T। यानी इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हैं क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रेजिस्टिविटी भी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती। तो ये हमारा मेन टॉपिक था आज, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। तो याद रखें फिर जो मेन चीज़ है, जो मेन थीम है इस पूरे टॉपिक का कि रेजिस्टेंस वेरी करती है लेंथ और एरिया चेंज करने से, नेचर चेंज करने से, टेम्परेचर चेंज करने से, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ नेचर और टेम्परेचर चेंज करने से वेरी करेगी, लेकिन उसे जो डायमेंशंस हैं, लंबाई, चौड़ाई, मोटी तार, पतली तार, मटेरियल सेम है ना, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम। यूनिट्स याद करें, रिकॉल करें, बार बार रिवाइज करें, इंशाल्लाह ये अच्छा लेक्चर आपको समझ आ जाएगा। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।